Deriving formula of the radius of nth orbit and the velocity of the electron which moves in nth orbit of an atom whose atomic number is z। एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर z है, इसके nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और उस nth ऑर्बिट के रेडियस का फॉर्मूला आज हम लोग डिराइव करेंगे। आज सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। आइए तो इस आधार पर हम आज इसका डेरिवेशन देखते हैं। मान के चलिए सबसे पहले लेट अस assume that an electron is moving in the nth orbit of a single electron atom whose atomic number is z। Also assume that the velocity of the electron is Vn and the radius of the orbit is Rn। तो मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है और ये एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसका एटॉमिक नंबर z है। और फिर से मानते हैं कि वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का है वो Vn है और रेडियस जो है Rn है। चलिए इस बेसिस पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक यहाँ पर एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इसके इस ऑर्बिट में ये nth ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब हम एज्यूम किए हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी Vn है और इसका रेडियस Rn है। रेडियस कितना है? Rn है और वेलोसिटी Vn है। हम लोग Vn और Rn का फॉर्मूला डिराइव करने का कोशिश करेंगे। तो इस डेरिवेशन में हम लोग 2 से 3 फार्मूला यूज करेंगे जो आप लोग पहले से जानते हैं। एक फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, ये क्या होता है? mvr। एक दूसरा फार्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और ये क्या होता है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, Fc लिख देते हैं इसको, और इसका वैल्यू होता है mv²/r। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और r जो है सर्कुलर पाथ का रेडियस है। और जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इसका फॉर्मूला भी यूज होगा। मान के चलिए दो चार्ज पार्टिकल है Q2 और Q1, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2/4πε0 r²। तो इस तीनों फार्मूला को यूज करेंगे और इस को यूज करने के बाद हम लोग अपना डेरिवेशन देखेंगे। अब देखिए जो ये सेंटर है इसमें क्या होगा? प्रोटॉन होगा और जो पेरीफेरी है इस पे जो ये चक्कर लगा रहा है ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पे हम लोग जानते हैं कि -e चार्ज होता है और इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब इसका अगर एटॉमिक नंबर z है तो इस पे टोटल z प्रोटॉन होगा और एक प्रोटॉन पर जब चार्ज e है तो z प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? z × e। इतना प्लस चार्ज है न्यूक्लियस के पास और एक चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। इस ऑर्बिट का रेडियस Rn है और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका वेलोसिटी Vn है। तो अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल हम लोग क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू
बोर्स मॉडल। हम लोग जानते हैं कि द एंगुलर मोमेंटम of an electron about the nucleus is an integral multiple of h डिवाइडेड बाई 2 पाई। जो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा h डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और इसको जब 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यहाँ पर L बराबर क्या हो जाएगा? h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। ये n क्या होगा? n क्या होगा? कोई भी डिजिट होगा, 1 2 3। और ये डिजिट क्या डिनोट करेगा? जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो अब देखिए, इससे पहले L बराबर क्या हम लोग देखे थे? L बराबर हम ये लोग यहाँ देखे थे कि L बराबर क्या होता है? MVR। तो यहाँ पर L के जगह पर MVR पुट कर देंगे। तो L के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे M, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर केस में V है ये क्या हो जाएगा? VN। और R जो है हमारा क्या है? RN है। तो ये हो जाएगा NH बाई 2 पाई। इसको सपोज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा ये केस था, ये क्या था? यहाँ पर ZE प्लस चार्ज था और यहाँ पे E माइनस चार्ज था, और ये VN वेलोसिटी से मूव कर रहा था। इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? RN। तो अब देखिए, जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? mv²। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? vn²। और जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है उससे इसको डिवाइड करेंगे, तो सर्कुलर पाथ का रेडियस Rn है, तो mv²/Rn हो जाएगा। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किसी न किसी फोर्स के द्वारा बैलेंस किया जाएगा, तभी ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में जो बैलेंसिंग फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये F सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाएगा? mvn²/Rn, and this force will be balanced by this centrifugal force must be balanced by सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस या प्रोटॉन्स, जो हमारा प्रोटॉन्स है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? F मान इसको लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा? Q1। यहाँ पे Q1 क्या है? ZE है, तो Q1 के जगह यहाँ पे डाल देंगे ZE। और Q2 क्या है? E है, तो E बाई 4πε0। और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? Rn है, तो ये डिवाइडेड बाय
आर एन स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तभी ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। तो इस दोनों को बैलेंस करने के लिए दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो इस दोनों को इक्वल करेंगे, तो जब इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर बाई 4πε0 आर एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी एन स्क्वायर बाई आर एन। और इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या लिखे देखे थे, जो हमारा एम बी एन आर एन इक्वल टू क्या था, एन एच बाई 2π, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। तो आइए सिर्फ फर्स्ट इस इक्वेशन को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इस पार्ट को हम लोग उधर ले जाते हैं और इस पार्ट को इधर लाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर आर एन इक्वल टू हो जाएगा 4πm∈0 बी एन स्क्वायर और आर एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो वी एन इंटू आर एन है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से वी एन इंटू आर एन का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, वी एन इंटू आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2πm। तो यहाँ पर वी एन आर एन स्क्वायर के जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा जेड ई स्क्वायर आर एन इक्वल टू 4πε0 m, और बी एन इंटू आर एन का स्क्वायर है, तो वहाँ से वो वैल्यू ला के हम पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2πm इंटू एन एच बाई 2πm। ठीक है, तो ये m से m कट जाएगा, 2π से 4π कटेगा तो 2 होगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा जेड ई स्क्वायर आर एन इक्वल टू हो जाएगा ε0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर और एच स्क्वायर बाई ये हो जाएगा नीचे πm। और यहाँ से अब जेड ई स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे, आर एन का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा। आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ε0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई जेड ई स्क्वायर इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा, πm जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये पहला डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। जो nth ऑर्बिट होगा उसके रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ε0 एन। तो आर एन का फॉर्मूला आ गया यहाँ से, ε0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई πm जेड ई स्क्वायर। इसमें m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और n क्या है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अब देखिए इसके आगे जब आर एन का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमको nth ऑर्बिट के वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो आइए सिंपली इसको भी डिराइव करते हैं। तो वी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2πm इंटू आर एन। ये इक्वेशन फर्स्ट से ला रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर आर एन का वैल्यू हम डिराइव जो किए हैं वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आर एन का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ये क्या है, ये हो जाएगा एन एच बाई 2πm इंटू आर एन का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, क्या हो जाएगा, ε0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई πm जेड ई स्क्वायर। तो πm कट जाएगा, एन एच कट जाएगा और इस दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, और जेड ई स्क्वायर यहाँ से ये ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ से हमारा वी एन का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा वी एन इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा जेड ई स्क्वायर बाई नीचे बच जाएगा 2, उसके बाद बच जाएगा ε0 एन और एच। तो ये बच जाएगा 2 ε0 एन और एच।
तो ये nth ऑर्बिट के वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। तो हम लोग देख लिए nth ऑर्बिट के रेडियस का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई m ZE स्क्वायर, और ये nth ऑर्बिट के वेलोसिटी का फार्मूला ये क्या हो जाएगा ZE स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट NH। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 फार्मूला था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।